दोस्तों, आज मैं बीबी यूनिवर्सिटी आईआरसी पॉलिटिकल साइंस सैम 2 का वीबीआई क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका मीनिंग लिखना है और डेफिनेशन, फिर थर्ड में नेचर लिखना है राजनीतिक सिद्धांत का, फिर इम्पोर्टेंस और लास्ट में कंक्लूजन। तो अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत काफ़ी प्राचीन विषय रहा है। इसमें राजनीतिक से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के नाम को लेकर विचारकों में काफ़ी मतभेद रहा, और जब कभी भी राजनीतिक मुद्दों को उठाया जाता तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना अनिवार्य समझा जाता है। प्रारंभ में राजनीति के अंतर्गत राज्य तथा सरकार, राजनीतिक संस्थाओं का गठन, उनका लक्ष्य, उनका कार्य तथा सत्ता इत्यादि विचारों को केंद्रित किया गया था। अनेक विद्वानों ने न केवल राजनीतिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न को उठाया, बल्कि उनके समस्याओं के समाधान करने की भी कोशिश की। ये हो गया इंट्रो। अब लिखना है मीनिंग, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित है और राज्य और उसकी कार्यकारी सरकार के व्यवस्थित अध्ययन से जुड़ा है, और यह राज्य और सरकार से संबंधित विचारों का वर्णन और विश्लेषण करता है। और इसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं की संरचना, उसकी कार्य प्रणाली, अंग, कार्य तथा कानून बनाने से लेकर कानून बनवाने तक की क्रियाएं शामिल है। हो गया, मीनिंग भी हो गया। अब डेफिनेशन। विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेवाइन, ये बोले हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित है। क्या बोला है सेवाइन? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एंडरहैकर, ये बोले राजनीतिक सिद्धांत अच्छे राज्य एवं अच्छे समाज से संबंधित है, और दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकता से संबंधित ज्ञान की खोज करता है। एंडरहैकर क्या बोला कि राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज से संबंधित है, और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकता से संबंधित ज्ञान की खोज करता है। और उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन करता है। ये उपरोक्त परिभाषा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अब नेचर, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। नेचर मीन्स राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति इसके अर्थ के साथ जुड़ी है, और राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को लेकर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। सेकेंड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को शास्त्रीय चिंतन भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को मानने वाले अनेक विद्वान जैसे प्लेटो, अरस्तु, लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स इत्यादि जैसे विद्वान शामिल थे। और ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की भी विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसे हम नीचे के बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, वर्णनात्मक अध्ययन। अब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम विशेषता वर्णनात्मक अध्ययन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें केवल राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित समस्याओं का वर्णन किया गया है, उसके समस्याओं के समाधान के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति ना ही व्याख्यात्मक है और ना ही विश्लेषणात्मक है, यह केवल वर्णनात्मक है। सेकेंड है समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी विशेषता समस्याओं को समाधान प्रस्तुत करना है। क्या बोला कि समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना इसकी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी विशेषता है, और जिसमें प्लेटो ने यूनान राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दार्शनिक राजा को लाना अच्छा समझा।
लेकिन इसके ठीक विपरीत मैकियावेली का मानना था कि राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चोरी, झूठ, हत्या इत्यादि का भी सहारा लिया जाना चाहिए। और हॉब्स का भी यही मानना था कि अराजकता को समाप्त करने के लिए निरंकुश राजतंत्र को भी अपना लिया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हो गया समस्याओं का समाधान। अब थर्ड पॉइंट है दर्शन, धर्म व नीति शास्त्र का प्रभाव। इसमें बोलेंगे कि प्राचीन समय में दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र का काफी अधिक प्रभाव देखा गया, परंतु अरस्तु और प्लेटो के शासनकाल के समय दर्शन, धर्म और नीति का उतना अधिक प्रभाव नहीं देखा गया। लेकिन फिर जब मध्यकाल में ईसाइयों का शासनकाल आया, उसमें बहुत अधिक दर्शन, धर्म, नीति शास्त्र का प्रभाव देखा गया। अब फोर्थ नंबर पॉइंट है कानून, औपचारिकता एवं संस्थागत अध्ययन। इसमें लिखना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की एक विशेषता कानून, औपचारिकता एवं संस्थागत अध्ययन से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में तत्कालीन भ्रष्टाचार को ही दूर किया जा सकता है। ये हो गया ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विशेषता। अब है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के ठीक विपरीत है। इसकी प्रकृति को हम नीचे के बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है आधुनिक पद्धति। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा नवीन पद्धति के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर बल दिया गया है, और यह नवीन पद्धतियां वैज्ञानिक पद्धति होती है। ठीक है। सेकेंड है अनौपचारिकता पर बल। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत औपचारिकता के स्थान पर किसमें अनौपचारिकता पर बल दिया गया है। फिर क्रियात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में संरचनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, लेकिन यही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में संरचनात्मक के स्थान पर क्रियात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। हो गया ये राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति, परंपरागत और आधुनिक कंप्लीट। अब है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को हम नीचे के बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है भविष्य की योजना। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों को सुलझाना ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। सेकेंड है नवीन अवधारणाओं का विकास। इसमें बोलेंगे प्रत्येक युग में अलग अलग परिस्थितियां होती है, और प्रत्येक राजनीतिक विचार अपने युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवीन नवीन अवधारणाओं का विकास करता है। थर्ड है वास्तविकता की जानकारी। इसमें बोलेंगे राजनीतिक सिद्धांत से हमें वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होती है, और जिससे अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। फोर्थ नंबर पॉइंट है समस्याओं का समाधान। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक के समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है। एक राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है और उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान को प्रस्तुत करता है, जिनसे मानव जीवन अर्थात संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त हो सके। 5 नंबर पॉइंट है शांति की स्थापना। विश्व में शांति की स्थापना के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत अपनी अहम भूमिका निभाता है। अब निष्कर्ष लास्ट। उपरोक्त व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय काफी प्राचीन काल से ही चलता आ रहा और वर्तमान समय में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।